मालिक को प्रणाम। मालिक कहते हैं, बड़ा अच्छा है कि आप महापुरुषों के दर्शन करना पसंद करते हैं, लेकिन और अच्छा होता यदि आप स्वयं के दर्शन में लग जाते। आपने ये भी लिखा है कि आप मौलिकता क्षण भर में नहीं चाहते, चूँकि ये असह्य हो सकती है, तो भाई ये मेरे ऊपर ही छोड़ दीजिए। कायदा भी यही है कि आध्यात्मिक यात्रा में धीरे धीरे एक एक मंजिल तय कराई जाए। अगर मैं आपकी क्षमता का अंदाज़ा न कर सकूं, तो संपर्क रूप से आपका प्रशिक्षण कैसे कर पाऊंगा। आप कतई परेशान ना हो। ना यहाँ घर बार छोड़ना है और ना ज़िंदगी का कोई खतरा है। आप लिखते हैं कि आपने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, और फिर भी लिखते हैं कि मैं इसे पूरी करता भी हूँ या नहीं। ये विरोधाभासी है। जब आपने समर्पण कर दिया तो फिर संदेह का कोई प्रश्न ही नहीं है। आशंका करना छोड़ दीजिए। अभ्यासी के हृदय में सहयोग का भाव पैदा होते ही वह समर्पण की पहली सीढ़ी पर आ जाता है। आप हिम्मत करें और प्रबल निश्चय और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कदम बढ़ाएं। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप सोचते हैं कि आपके सांसारिक कार्य आपके मार्ग में बाधा हैं, लेकिन यह आपकी भ्रामक धारणा है। हमें दोनों पक्षों को साथ साथ लेकर चलना है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों साथ साथ। इस अर्थ में मेरे गुरुदेव का एक आदर्श थे और मैं भी उनके पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। वैराग्य का अर्थ किसी प्रकार के कर्तव्य का त्याग नहीं है, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक। हम लोग नृत्य प्रदर्शन में कठपुतली की भांति कार्य कर रहे हैं, जिसका आनंद केवल हम ही ले रहे हैं। हम इसके आकर्षण में इतने भूल गए हैं कि इसमें दृढ़ता से जकड़ गए हैं। यदि कभी इससे बाहर आने का भाव पैदा होता है, तो ये जकड़न अत्यंत दुष्कर बंधन हो जाती है। जितना ही हम निकलना चाहते हैं, उतना ही उनका कसाव बढ़ता जाता है और हमारे सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। इस आकर्षण मनोविनोद से हमारा ध्यान वहाँ से हटता ही नहीं है। इससे निकलने का एकमात्र मार्ग है कि हम उसके मूल कारण पर विचार करें, जो अंतिम वस्तु है। जब हम इसे बार बार विचार में लाते हैं, तो ये हमारे हृदय में जम जाता है। इसे ही स्मरण कहते हैं। इसका संबंध मूल से होने के कारण हमारे विचार उस अंतिम सत्ता तक जाते हैं। ध्यान के अभ्यास से इसी का विकास होता है। जब हम इसे करना शुरू करते हैं, तो मदद अपने आप उस स्रोत से आना शुरू हो जाती है। जब हम इसे करना शुरू करते हैं, तो मदद अपने आप उस स्रोत से आना शुरू हो जाती है। इससे जुड़ जाने पर बाहरी आकर्षण अपने आप हल्का पड़ने लगता है। इसका अभ्यास करने के बाद इस पर अमल करना भी हमारा ही काम है। यदि हम वास्तविकता की गहरी छाप ले लेते हैं, तो यह हो ही नहीं सकता कि इसका ध्यान अपने आप शुरू न हो जाए। मालिक का शुक्र है कि आपने ध्यान का अभ्यास शुरू कर दिया है, वरना मैं इसे अपनी ही कमजोरी मान बैठता। अब जब आपने ध्यान शुरू ही कर दिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बुलबुले की आंख पानी का मुंह जरूर देखेगी। ईश्वर इसमें आपको सत्यता और स्थायित्व दे। आपने लिखा है कि अन्य शक्तियों को हटाकर कोई शक्ति आपके शरीर को अपने कब्जे में लेती है और अभ्यास में लगा देती है। मालिक का शुक्र है कि आप मेरी प्राणहुति ग्रहण करने लगे हैं। मेरी प्रार्थना फलीभूत होने लगी है। इसे आप अपनी प्रगति के लिए अच्छा शकुन मानिए। जब यहाँ तक हो गया, तो कोई कारण नहीं कि आप तल्लीनता का स्वाद न चखें और आपको हल्केपन का एहसास ना हो। विश्वास मानिए, प्राणहुति से
बीमारियां अभ्यासी में प्रवेश नहीं करती। ये मेरा भी अनुभव है और मेरे मालिक का भी। इसके विपरीत यह पाया गया है कि शुद्धिकरण की क्रिया के फलस्वरूप कुछ बीमारियां निकल जाती हैं। आपके दर्शन संबंधी प्रश्न का संक्षेप में जवाब दे रहा हूँ। सामान्य नियम के अनुसार प्रत्येक कार्य, चाहे वह मन का हो या शरीर का, कुछ न कुछ बुरा या भला असर अवश्य पैदा करता है। इसका मतलब है कि पांचों इंद्रियों पर असर अवश्य पड़ता है। जितना हल्का मानसिक असर होता है उसका असर कम होता है और परिणाम स्वरूप बंधन भी हल्का होता है। आपने लिखा है कि मैं आपको अपना बना लूं और अपना ही समझूं, तो मेरी तो यही कोशिश है कि आप सचमुच मेरे बन जाएं। मैं तो आपका हूँ ही। मैं समझता हूँ कि आप अपने आध्यात्मिक अनुभव में ये बात लाना चाहते हैं। ये तो हर क्रिया का अंत है। ये तो वही बात हुई कि कोई बच्चा कहे कि पहले मुझे शेक्सपियर और मिल्टन के विचारों को समझ लेने दो, फिर मैं वर्णमाला सीखने का प्रयत्न करूँगा। या कोई अभ्यासी यह कहे कि पहले मैं ईश्वर का साक्षात कर लूँ, फिर मैं आपकी पूजा करूँगा। जिसकी तलाश है, जब वह मिल ही जाए तो फिर पूजा करने की ज़रूरत ही क्या है। ऊंचाई पर वही चढ़ पाता है जो अपने में निम्नता की हालत पैदा कर लेता है। आपका ये ख्याल सही है कि जब तक असलियत का अनुभव न प्राप्त हो जाए, पूर्ण विश्वास पैदा हुआ नहीं माना जा सकता। इसके लिए आप अपने में ऐसी बातें पैदा करने की कोशिश करें जिसकी आपको तलाश है वह आपके अनुभव में आ सके। कृपा पर आपको विश्वास जरूर है, लेकिन इस प्रकार के छिछले विश्वास से मतलब सिद्ध नहीं हो सकता, ना ही उसके सही अर्थों में कृपा मिल सकती है। मैं तो समझता हूँ कि ईश्वर की हम पर इतनी ही कृपा होती है कि वह रास्ता दिखाने वाले किसी समर्थ से हमारी मुलाकात करा दे। अब यह आपकी कृपा पर है कि आप उससे कितना काम लेते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप परख कर देखें कि उसकी कृपा आप पर पहले से ही क्रियाशील हो गई है या नहीं। बिना पर्याप्त अभ्यास के यदि उसकी कृपा को अपनी ओर आकृष्ट करेंगे तो आपकी ही इच्छा आप में कार्यरत हो जाएगी। आप कल्पना की उड़ान और विचारों में फंस जाएंगे। ये दशा आपकी दृष्टि में आध्यात्मिकता के प्रबल रूप में उभरेगी। आपने लिखा है कि जब आपको शांति की हालत का अनुभव होता है तो आप ये समझते हैं कि ये मेरे ही कार्य का फल है। इसके लिए भला मैं क्या करूं? आप ध्यान दीजिए, इस पर चिंतन कीजिए और अपने मन को इस विचार से जोड़े रखिए। तब संभव है कि आपकी समझ में कुछ आए। साक्षात्कार को सही अर्थों में अपरिवर्तनशील अवस्था के रूप में चित्रित किया जा सकता है। ये हालत हजारों वर्षों में कभी किसी को प्रदान की जाती है। अगर कहीं यहाँ तक पहुँचा हुआ पथ प्रदर्शक मिल जाए और अभ्यासी को काफ़ी शौक़ और तलाश हो तो ये चीज़ आसान हो जाती है। जब तक अस्तित्व का भाव बना रहता है इसे पूर्ण साक्षात्कार नहीं कहा जा सकता। इससे सिद्ध होता है कि आनंद भी एक प्रकार की कमी है। मगर भाई मेरे, ये लिखने से आप घबराइए नहीं। ये तो ऐसी अच्छी हालत है जिसे ईश्वर ने इसे दे दी। वह क्षण भर के लिए भी इसे छोड़ना नहीं चाहता, चाहे उसे कठोर से कठोर यातना क्यों न भोगनी पड़े। मैं समझता हूँ कि आपकी समझ के लिए इतना काफ़ी है। आप हमारे पास से तो ज़रूर गए, लेकिन अपनी याद छोड़ गए। बल्कि कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा कि आप ऐसे मेहमान थे जो मेज़बान को भी अपने साथ लेते गए। आपने इस तुच्छ व्यक्ति का संदेश अपने इष्ट मित्रों को ज़रूर बता दिया होगा। अब यह मालिक पर है कि वह इसे उनके दिलों तक पहुंचा दे।
भाई सच कहूँ कदाचित मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है, तो आप यही समझिए कि अभी मुझ में ईश्वरीय प्रेम की उत्पत्ति तक नहीं हुई। मैं आपके इस ख्याल से खुश हूँ कि आपको महात्माओं की कृपा पर विश्वास है। ये विश्वास तभी होता है जब उस तरह की चीज़ आपके अंतरस्थल में पहले से विद्यमान हो, और इसका एहसास तब और तीव्र हो जाता है जब आपको अपनी कमजोरी का एहसास होने लगता है। इसका असर भी यही होता है कि अपनी बनाई हुई चीज़ों की जटिलता दिल को बर्दाश्त नहीं होती। ईश्वर हमको वही देता है जो उसके पास है, और हम वह एकत्र करते हैं जो हम अपने प्रयत्नों से पैदा करते हैं। हमने आज तक दुनिया से चिपट कर विचारों में जटिलता पैदा करने का प्रयत्न किया। इसने उलझन का रूप ले लिया, जिसके बसीभूत होकर हम उस चीज़ की उपेक्षा करने लगे जो हमें प्रदान की गई थी। हम कहने लगे कि जो कुछ भी दिया है ईश्वर ने ही तो दिया है। यदि ईश्वर इन सभी जटिलताओं का सृष्टा दया प्राप्त करने की सृष्टा होता तो मैं समझता कि हम में से किसी का दिल यह न चाहता कि हम उसकी दया प्राप्त करने की कोशिश करें, जिसे प्राप्त करने के लिए हम सभी धर्म अभिप्रेरित करते हैं। मानव तंत्र में उतार चढ़ाव का होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उसमें कमी तब आ जाती है जब हमारी प्रकृति आध्यात्मिकता से बदल जाती है। जहाँ तक भविष्य की घटनाओं को जानने के बारे में मेरी क्षमता का प्रश्न है, मैं इस बारे में बिल्कुल कोशिश नहीं करता। ये तो मेरे मालिक की इच्छा है कि यदा कदा मुझे इसकी झलक मिलती रहती है। मैं मानता हूँ कि मानवीय शिष्टाचार के नाते इतने से ही हमें खुश रहना चाहिए। ये प्रारंभिक भक्ति का सिद्धांत है। यदि हम वह चाहते हैं जो हमारी इच्छाओं से संबंधित है, तो इसे सच्चे अर्थों में समर्पण नहीं कहा जा सकता। समर्पण की हालत में अभ्यासी की इच्छा गुरु की इच्छा में समाहित हो जाती है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।